प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए प्रार्थना का उत्तर मिलने का तरीका। प्रार्थना का उत्तर मिलता क्यों नहीं है, आज हम ये जानेंगे। प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने के लिए 5 मुख्य बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, पॉइंट टू पॉइंट। 5 बातों को अगर आप अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो आपकी प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण योग होगी और स्वर्ग से विराजमान परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। तो कौन सी है 5 बातें, शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने के लिए मुख्य 5 बातें वचन के द्वारा। पहला, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है? पहला पॉइंट, विश्वास के साथ प्रार्थना। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपकी पुकार को सुनता है। संदेह और शक करने वाले ये ना सोचे कि वो परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें संदेह शक आ रही है। हेलो, वचन कहता है संदेह शक वालों की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। जैसा कि वचन कहता है मत्ती के 21 के 22, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। जो कुछ तुम विश्वास के साथ मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ प्रभु से मांगते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आशीष से भरता है, हमारे कामों को सफल करता है, हमारे बंधनों को तोड़ता है। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस होती है और हर जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन यीशु के नाम में टूटते हैं। जब तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो तो प्रभु तुम्हारी पुकार, तुम्हारे आंसुओं को देखता है, तुम्हारी गिड़ाहट को सुनता है और विश्वास के साथ प्रार्थना किया प्रभु उत्तर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम संदेह नहीं बल्कि विश्वास के साथ उसके पास आएं और विश्वास से की गई प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। विश्वास से की हुई प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे। अब आप बोलेंगे पास्टर जी आपने पहले पॉइंट में तो बोला है कि जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हेलो, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार हम तो कुछ ही मांग सकते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा ही देगा जो हमारे लिए आशीष का कारण अभी और आगे ठहरे। हालेलुया। बच्चे तो बहुत से कुछ मांगते हैं, तो क्या हर चीज माता पिता उन्हें देते हैं? वही देते हैं जो उनके लिए अच्छाई के लिए होती है। तो स्वर्ग के पिता भी हमारी चिंता करता है और जानता है कौन सी चीजें हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा हानि और कौन सा नुकसान की है। तो स्वर्ग का परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम मांगेंगे तो हमारे लिए देगा। जैसा कि वचन कहता है पहला यूहन्ना के 5 अध्याय के 14 वचन, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगेंगे तो हमारी सुनता है। प्रार्थना विश्वास के साथ करना है और उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है। हमारे मन में तो बहुत सी इच्छाएं हैं, लेकिन वही बातें परमेश्वर देता है जो हमारे लिए आशीष का कारण ठहरता है। तो प्रभु की इच्छा से जब हम मांगते हैं तो उसमें तो हम प्रार्थना करते हैं। दूसरा, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है परमेश्वर से। हमारी प्रार्थना जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारे लिए पवित्र आत्मा भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। हालेलुया। इसीलिए हम विश्वास के साथ और प्रभु की इच्छा के अनुसार हम मांगे। हम प्रार्थना का उत्तर हाँ नहीं होता है जब हमारी हर प्रार्थना का उत्तर हाँ नहीं होता है। जब हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है तब वह उचित समय पर उसका उत्तर हमें देता है। इन सारी छोटी छोटी बातों को आपके जीवन में ध्यान रखना, यहां सुनकर यहां निकालना, यहां से यहां लाना है। हालेलुया। तीसरा, पाप को छोड़कर शुद्ध मन से प्रार्थना करना है। हेलो, संडे को, मंडे को हालेलुया नहीं,
हर समय हमें पवित्रताई के साथ हमें चलना। संडे को हम बैठे हैं भट्टी में और मंडे को घर में हम प्रार्थना कर रहे हैं। संडे को बहुत से लोग चर्च जाकर उधरी से उधरी भट्टी से घर लाकर पिएंगे। अरे भैया, मैं तो घर में पी रहा हूँ, बाहर में थोड़े पी रहा हूँ। बाहर हो या घर, पीना पीना होता है। हालेलुया। गुटखा घर में नहीं खाएंगे लेकिन बाहर खाएंगे। सिगरेट घर में नहीं पिएंगे लेकिन बाहर पिएंगे। हेलो। पाप पाप होता है चाहे वो कहीं भी करे। तो इन सारे बातों को त्याग कर हमें पवित्रताई के साथ, जैसा कि वचन कहता है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। तो यहाँ वचन कहता है भजन संहिता 66 के 18 अध्याय, यदि मैं अपने मन में अधर्मों को रखता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अगर हम अपने पापों को अपने जीवन में बनाए रखेंगे तो प्रभु नहीं सुनेगा, लेकिन हम अपने पापों को उसके सामने मान लेंगे, पछताप कर लेंगे और पापों को अंगीकार करके उसको छोड़ देंगे और उसके पीछे हो लेंगे, तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण योग्य हो जाएगी। हालेलुया। पछताप और पवित्र जीवन प्रार्थना को प्रभावशाली बनाती है। हमारा अंगीकार, और जब हम अंगीकार करेंगे तो प्रार्थना को प्रभावशाली बनाती है। आपका अंगीकार यानी कि पापों की क्षमा। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे मन से उसके सामने आए, और परमेश्वर ऐसे ही आराधना करने वालों को खोजता है जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रार्थना करे। हालेलुया। 3 पॉइंट है। पहला विश्वास से, दूसरा उसकी इच्छा से, तीसरा पापों से फिर कर। चौथा पॉइंट, लगातार और धीरज के साथ प्रार्थना। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। हेलो, बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। धीरज को और संयम को बनाए रखो अपने जीवन में, जैसा कि आत्मा का 9 फल कहता है। क्या कहता है? धीरज, संयम हमें बनाए रखना है। जब धीरज संयम रखेंगे तो हम प्रभु की आशीषों को हम प्राप्त कर पाएंगे, जैसा कि पहला तीतुलियों से 5 के 17 कहता, निरंतर प्रार्थना करते रहो। हमें प्रार्थना आज रात करना है, कल सुबह नहीं छोड़ना है। हेलो, रात को प्रार्थना किए, सुबह उत्तर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो नहीं करेंगे प्रार्थना। नहीं, प्रभु कभी कभी प्रार्थना को आज हम प्रार्थना करेंगे, आधे घंटे उत्तर मिल जाएगा, कल सुबह मिल जाएगा, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है किसी बातों को। तो धीरज के साथ, संयम के साथ उसके पीछे चले हमें। हालेलुया। सही समय का इंतजार करें, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर दे। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता, इसलिए हिम्मत ना हारे बल्कि लगातार प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर अपने समय पर कार्य करता है और उसका समय निर्धारित है। जब वो समय आएगा, वो आशीष से हमारे पास बह के धरा के समान आ जाएगी। हालेलुया। और पांचवा, क्षमा करने वाला हृदय रखें। हेलो, क्षमा करने वाला हृदय। बहुत से घरों में 4 दिन 5 दिन तक घर में बातचीत नहीं होते, घर में रहने के बावजूद। ऐसा नहीं होने चाहिए। बाइबल कहती है, सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा जो क्रोध है ना, शांत होना चाहिए। नहीं तो सूर्य अस्त होने से पहले क्रोध शांत नहीं हुआ तो किसी और का क्रोध भड़क जाएगा और घर में अशांति, लड़ाई झगड़ों को उत्पन्न कर देगा। हालेलुया। तो हमारा हृदय कोमल और क्षमा रहित होने चाहिए। हमें क्षमा देने वाला हमें करना, जैसा यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हम भी दूसरों को क्षमा देने वाले। जैसा कि वचन कहता है मरकुस की 11 के 25 से, जब तुम प्रार्थना करते हो, यदि किसी के विरुद्ध तुम्हारे मन में कुछ हो तो उसे क्षमा करो। प्रेज टू जीसस। क्या कहता है? जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे अंदर किसी के प्रति विरोध हो तो उसे क्षमा करो, और जब तुम क्षमा करोगे तो प्रभु की आशीषों को प्राप्त करोगे, प्रभु के स्वभाव को अपने जीवन में तुम लागू करोगे। हालेलुया। तो आज से हम क्षमा करने वाले हो जाओ। हालेलुया। बहुत से घराने में पीढ़ियों का पीढ़ी अभी तक बातचीत नहीं हो रहा। देखने वाले भाई बहन, अगर ऐसा आपका परिवार है जो पीढ़ियों से बातचीत नहीं हो रहा है, तो मेल मिलाप की आत्मा कर लो, पापों को निकालो जो पीढ़ियों से चली आ रही है, और मेल को खोज। स्वर्ग का परमेश्वर तेरे जीवन को आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत करने के लिए तैयार। यदि हम दूसरों की क्षमा करेंगे तो हमारी प्रार्थना भी
सुनी जाएगी और बाधा नहीं आएगी और स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत करेगा। हालेलुया। 5 पॉइंट ये बातें आप कर सकते हैं। पहला, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। दूसरा, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। तीसरा, पापों को छोड़कर शुद्ध मन से प्रभु के पीछे हमें आना है। और चौथा, लगातार धीरज के साथ प्रार्थना करना है। और पांचवा, क्षमा करने वाला हम बन जाए। ये 5 पॉइंट अगर आपके जीवन में आ जाएगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर भी स्वर्ग से आ जाएगा। हालेलुया। तो वीडियो में कमेंट करें कैसा लगा ये जानकारी, और इस वीडियो को शेयर करें सभी जगह, ताकि और भी लोगों की प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण योग्य हो जाए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। मिलते हैं अगले बार एक नए टॉपिक के साथ।